अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक है, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 29 अगस्त है, जुम्मा का दिन है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज की ये पहली वीडियो है। मेरे दोस्तों, अभी ज़रूरत है बार बार एक बात करने की कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो अधर्मी है और वो जो कम काम कर रही है उसके काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जो बोल रही है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो काम कर रही है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बोलने पर और काम करने पर कि बोल क्या रही है और काम क्या कर रही है उस पर जब ध्यान देंगे तो आप शायद उम्मीद है कि सच्चाई तक पहुंच जाए। मैं भारत की फ़ौज से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर ध्यान दें, वरना भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। भारत की तबाही बर्बादी के बाद अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या फ़ायदा। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होता है। तो मैं भारत के रक्षा मंत्री तो बीजेपी की है, राजनाथ सिंह, और उसके बाद जो CDS है वो अनिल चौहान, और उसके बाद जो थल सेना के अध्यक्ष हैं और वायुसेना के अध्यक्ष हैं और नौसेना के अध्यक्ष यानी जल सेना के अध्यक्ष, ज़मीनी लड़ाई लड़ने वाले, हवाई लड़ाई लड़ने वाले और पानी में से लड़ने वाले तमाम अध्यक्ष को और तमाम भारतीय सेना के जवानों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के बारे में जान लें, क्योंकि आप भारतीय सेना
बलि का बकरा बनने वाली है। भारतीय सेना को ये अधर्मी सरकार कटवाने वाली है। और एक वजह और भी है, क्योंकि भारतीय सेना गांधी जी की जो 3 बंदर बनी बैठी हुई है, इसकी सजा का हक है। भारतीय सेना हकदार है कि इसको ज़बा कर दिया जाए, क्योंकि आज हर कोई मेरे ख्याल से ये सोचता होगा, फौजी जवान सोचते होंगे कि मेरा काम अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे हमें से क्या लेना, जब बॉर्डर में लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे। और भारतीय मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचती होगी मैं मिनिस्टर हूं, मुझे जो मेरी पार्टी ऑर्डर करेगी मैं वही करूंगा, जो होता है होने दो, मेरा काम नहीं है। पुलिस वालों का वही मामला होगा, पुलिस वालों को जो हुक्म होगा, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो वही करेंगे, कि उनको तनख्वाह मिलती है, हमें तनख्वाह मिले, हमारी नौकरी बरकरार रहे, बस। और क्या, जो होता है बाण में जाए। तो इस वक्त पुलिस के बस में नहीं है, ATI NIA के बस में नहीं है, CID CBI के बस में नहीं है, LED के बस में नहीं है, ED के बस में नहीं है। एक सरकार को अमेरिका ने डॉलर देकर खरीद लिया है, और भारत का वो विलन जो बहुत बड़ा गलीज विलन है, उस विलन ने भारत को अमेरिका के हाथों बेचा हुआ है, और भारत के में बैठ करके वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। तो उसको कोई जानता ही नहीं है। अब तो वो लोग जो है वो भारत के सरकार को इस्तेमाल करके पूरे भारत को तबाह करने वाले हैं। पूरा भारत खंडर हो रहा है, पूरे भारत में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चियों की जिंदगी से। इस बार पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी और इनके साथ कुछ और भी हैं, अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। और सभी माधवचोद नेताओं से विश्वास ही उठ चुका है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही माधवचोद है। ये बड़े बड़े पद में बैठे हुए अधिकारी नेता माधवचोद, तुम्हारा पावर पैसा अपने जूती से रगड़ने का मन करता है। भोसड़ी के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तेरी बेटी होती तो तू इंसाफ ढूंढता, मांगता, क्योंकि तेरा पावर पैसा तब तेरी गांड में घुस चुका होता। माधवचोदो, जितने भी पद में बैठे हो भोसड़ी के, सुधर जाओ। इन गरीबों की आवाज सुनो। ये गरीबों की आवाज नहीं सुनोगे ना माधवचोद, हमारे जैसे खलनायक पैदा होंगे जो माधवचोद पूरे देश का सिस्टम ही बदल देंगे। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। देश में जो रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसी हुकूमत के कहने से हो रहा है। देश में जो चोरी हो रही है, इस हुकूमत की मदद से चोरी हो रही है। जैसा कि 9,000 करोड़ लेके भाग गया, 35,000 करोड़ लेके भाग गया, 16 लाख हजार करोड़, 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ कर दिया गया। 3,000 करोड़ अभी अमीरों ने घपला किया, जिसके पीछे ईडी जांच कर रही है। और 8,08,0736 करोड़ योगी जी को बजट में दे दिया गया है। लेकिन काम पूरा एजुकेशन बंद, शराब के अड्डे खुले। अभी जो रिपोर्ट मिली है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा है मामला, 1 हफ्ते से चल रहा है
मैं जो ये हफ्ते में सुना हूँ, पूरी तफसीर के साथ बहुत सारी वीडियो देखा। हरियाणा के मनीषा की बच्ची, एक बच्ची है जो एक टीचर थी, उसका रेप किया गया और उसको मार दिया गया। और मैं फौज से कह रहा हूँ, उस बच्ची का रेप करने के बाद उसे मार दिया गया, मार के खेत में लाश फेंक दी गई, और यहाँ तक कि उसके गला काट दिए गए, उसकी आंख निकाल ली गई, उसकी बच्चेदानी तक खींच ली गई। और ये सब होने के बावजूद भी पहले रिपोर्ट पोस्टमार्टम की कुछ और आती है, बाद में कुछ और आती है। अब जो आती है, अब लोग बताते हैं कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो जहर खा के आत्महत्या कर ली। और इसके बावजूद भी ऐसी वीडियो मिली है कि पुलिस वाले घर वालों को और उस लड़की के लिए आवाज़ उठाने वालों को कमरे में बिठा के धमकी दे रही है कि अगर तुमने आवाज़ उठाई, इस बात को नहीं माना कि वो जहर खा के अपनी जान दे दी, तो तुम्हारी बच्चियों के साथ भी वही होगा। धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं खामोश हुए, नहीं माने, तो फिर तुम्हारी लड़कियों के साथ भी वही अंजाम होगा। फौजी जवानों से, फौज के सीडीएस अनिल चौहान साहब से बोलना चाहता हूं कि अगर ये सरकार की तरफ से धमकी दी जा रही है, बार बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली की जा रही है, तो साफ मामला है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए, कान सामने से नहीं पकड़ते तो पीछे से घुमा के पकड़ लीजिए। देखिए, सरकार दावा करती है कि हम अखंड भारत, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, राम राज्य लाने वाले हैं, यानी अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें राम राज लेके आएंगे। और इस राम राज में मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है, उसको मार के, काट के, गर्दन काट के, आंखें निकाल के, पेट में हाथ डाल के बच्चेदानी तक निकाल ली जा रही है। हाँ, और निकलने के बाद अपराधी को पकड़ने के बजाय, अपराधी को इसका दंड देने के बजाय, सजा देने के बजाय, पुलिस वाले, पुलिसकर्मी और गुंडे और नेता, मिनिस्टर सब इस बच्ची के हक के लिए जो आवाज उठाते हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो मतलब क्या है? ये अधर्मी नहीं है तो और क्या है? तो ये हुकूमत के राज में, ये इस हुकूमत के राज में स्कूल को बंद किया जा रहा है। पूरे भारत में किसी स्टेट में 5,000 स्कूल बंद, किसी स्टेट में 7,000 स्कूल बंद। स्कूल बंद करने की मुहिम चालू की गई है और कहा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं वालों को हम ऐसे पास कर देंगे। भाई, तुम कौन होते हो पास करने वाले? बच्चे स्कूल क्यों ना जाएं? बच्चे कुछ सीखें क्यों ना? पढ़ाई लिखाई क्यों ना करें? क्या मकसद सिर्फ पास करना है? पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है? हुकूमत स्कूल बंद कर रही है और उसकी जगह पर न्यूज में है कि 27,000 सिर्फ यूपी में शराब के अड्डे खोले गए हैं। तो आप जब स्कूल बंद कर दोगे, शराब के अड्डे खोलोगे, तो मैं ये हिंदू से ही नहीं बल्कि मैं अपने सीडीएस अनिल चौहान से पूछता हूं, और ये थल सेना, जल सेना और नौसेना के अध्यक्ष से पूछता हूं, फौजी जवान से पूछता हूं। सरकार बोल रही है हम अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, तो स्कूल बंद क्यों कर रही है? शराब के अड्डे क्यों खोल रही है? राम राज स्कूल में आएगा या शराब के अड्डे में आएगा? बोल क्या रही है? हिंदू राज बनाएंगे, राम राज लाएंगे। कर क्या रही है? स्कूल बंद कर रही है और शराब के अड्डे खोल रही है। तो शराब के अड्डे खोलना धर्म है कि अधर्म है? स्कूल बंद करना धर्म है कि अधर्म है? फौज का सोचना काम है, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू का सोचना काम है। इसका निचोड़ निकालो। अगर स्कूल बंद कर दिया जाएगा तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाएगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बच्चे
शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, शराब के अड्डे में जाके शराब पिएंगे। जब शराब पिएंगे बच्चे तो काम क्या करेंगे? बच्चियों का रेप करेंगे, जैसा अभी मनीषा का हुआ है। अभी फिलहाल तरोताजा में ऐसे 4 केस सुनने को मिले। एक मनीषा का अभी लास्ट सुनने को मिल रहा है। इससे पहले एक लड़की को और मिला है कि जिसको कपड़े रेप करके, कपड़े उतार करके, आंखें निकाल करके बांध के पेड़ में लटका दिया गया। एक और आदिवासी लड़की को रेप करके जान से मार के पेड़ में लटका दिया गया। जिस मीडिया वाले ने उस आदिवासी लड़की का केस बताया, उसी मीडिया वाले ने कहा कि 3 दिन पहले और एक ऐसा केस हो चुका है। तो तकरीबन ये करीब करीब यूपी में 3 केस और हरियाणा में 1 केस, 4 केस हो चुके हैं लड़कियों का रेप। अभी स्कूल बंद होने चला है। साल, 2 साल, 3 साल जब स्कूल बंद हो जाएगा, शराब के अड्डे खुले रहेंगे, सब शराब पी के मस्त होंगे तो क्या होएगा? यानी ये सरकार लोगों को शराब पिलाना चाहती है और स्कूल में जाने से रोकना चाहती है। तो ये धर्म है या अधर्म है? ये सरकार धार्मिक है या अधर्मी है? फैसला आप करो। स्कूल बंद, शराब के अड्डे खुले तो लोग शराब पिएंगे, अय्याशी करेंगे, बुराई करेंगे। स्कूल नहीं जाएंगे तो अच्छी बात नहीं सीखेंगे, धर्म की बात नहीं सीखेंगे, शराफत, ईमानदारी नहीं सीखेंगे। स्कूल में जो मास्टर अपने बच्चे को ज्ञान देता है वो ज्ञान नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे? शराब के अड्डे खुले, जाओ शराब पियो और शराब पीकर इधर उधर मस्ती करेंगे, आसपास के बच्चियों के साथ रेप करेंगे और क्या करेंगे? तो ये सरकार अधर्मी है। और जैसा कि अभी मनीषा का रेप हुआ, उसको गर्दन काट दी गई और उसके आंखें फोड़ दी गई और उसके मुंह पे तेजाब डाला गया और उसके पेट से बच्चेदानी खींच ली गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा जुल्म क्यों? हर कोई ये सवाल पूछता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और ऊपर से प्रशासन जो है वो धमकी दे रहा है कि खामोश हो जाओ नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है? लड़कियों के अंदर डर डाला जा रहा है, दहशत डाली जा रही है कि तुम बिल्कुल बेहया हो जाओ, जो मर्द तुमसे आरजू करे उसके बिस्तर पे सो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसलिए शराफत और हया, शर्म हया सब छोड़ दो, बेहया हो जाओ। औरत को, लड़कियों को बेहया बनाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? स्कूल बंद करवाया, शराब के अड्डे खुलवाया। शादी ब्याह जो 16 साल 18 साल में हो जाती थी उस पर कानून लगा रहे हैं, बंद किया। पता नहीं वो कानून लागू हो गया कि नहीं। 21 साल के बाद शादी करने का। अब लड़कियों को 21 साल शादी नहीं करने दी जाएगी तो वो लड़कियां क्या करेंगी? फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करेंगे ना। 21 साल तक, पहले लड़कियां 16 साल तक खुद को संभालना बड़ा मुश्किल होता था, अब 21 साल तक कैसे संभालेंगे? लड़की है, नफ्सखानी ख्वाहिश है, दुनिया है, लड़के आगे पीछे नाचते हैं, लड़कियों से खता होगी। तो वो खतावार बनाने के लिए 21 साल तक शादी ना किया जाए, ये कानून सरकार ने बनाया। और मदरसा, स्कूल सब बंद करवाया और जो प्राइवेट स्कूल है उनको दूर किया गया कि लड़कियां घर से दूर जाएं, अगर से पढ़ना है तो फिर रास्ते में लड़कों के साथ टाइम पास करें, क्योंकि 21 साल तक शादी नहीं होगी। तो ये धर्म है या अधर्म है? ये रास्ता धर्म का खोला जा रहा है या अधर्म का खोला जा रहा है? तो साफ जाहिर है कि ये हुकूमत अधर्मी है और ये अधर्म का रास्ता खोल रही है और धर्म का रास्ता बंद, अधर्म का रास्ता खोल रही है और धर्म का रास्ता बंद।
एक लड़की हो चाहे एक लड़का हो, जब उसको धर्म का ज्ञान होगा वो पाप करने से गुरेज करेगा, परहेज करेगा। एक लड़का हो या लड़की हो, अगर उसे धर्म का ज्ञान न दिया जाए, शराफत ईमानदारी का ज्ञान न दिया जाए, तो वो ईमानदारी कैसे करेगा? दूसरी की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की तरह इज्जत कैसे देगा? औरत की इज्जत कैसे करेगा? उसके बावजूद भी स्कूल बंद, शराब के अड्डे खुले हैं, तो फिर वही लड़का लड़की शराब के अड्डे की तरफ रुख करेंगे। जब लड़के शराब पिएंगे तो वो खुद भी पिएंगे, धीरे धीरे लड़कियों को भी पिलाएंगे। फिर क्या होगा? कौन सा मुआशरा बनेगा? ये मुआशरा सरकार बना रही है, जानबूझकर बना रही है। पढ़ाई, एजुकेशन दबा दिया जाए, शराब और अय्याशी के अड्डे खोल दिए जाएं, तो ये धर्म है या अधर्म है? ये अखंड भारत है, हिंदू राष्ट्र है, राम राज है, या फिर शैतान राज है, अधर्मियों का राज है? तो जब अभी स्कूल अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से अधर्म अपने बोलबाले पे नहीं आया है, तो देखो कैसे कैसे रेप हो रहा है कि बच्चेदारी तक खींच ली जा रही है, और सरकार ही, प्रशासन के लोग ही घर वालों को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे जो दूसरे हैं उनके साथ भी यही हशर होगा। तो मतलब सरकार से मिली जुली है ये। उनको न सरकार का डर है और न प्रशासन को सरकार से डर है, न सरकार खुद करा रही है, तो प्रशासन क्यों डरे? पुलिस वाले क्यों डरे? और जब वो पुलिस थाने में केस करने गए थे, FIR करने गए थे, तो बताया जा रहा है कि वो लोग सब शराब पी के बैठे हुए थे। पुलिस वाले शराब पी के ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस अधर्म को कौन रोकेगा? इस बुराई को कौन रोकेगा कि मुल्क में बच्चों का पढ़ना लिखना बंद, शराब के अड्डे उनके लिए खोल दिए जाएं, बच्चियों को गांव में, अपने घर में, अपने गांव में पढ़ाई लिखाई बंद, दूर दराज भेजा जाए, 16, 17, 18 साल में शादी बंद, 21 साल के बाद शादी करवाई जाए, तो मुआशरा किस तरफ जा रहा है? क्या अधर्म की तरफ नहीं जा रहा है? तो ये अधर्म का कानून कौन बना रहा है? भारत की सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी बनवा रहे हैं, आदित्यनाथ जी इसको लागू कर रहे हैं, और भारत पूरे विदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ये कानून लागू किया जा रहा है। और एक बात बताते चलूं, अभी थोड़ा बताता हूं। मोदी जी अभी एक नया लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो कोई नेता जेल जाएगा, जिस पर केस होगा, जेल जाएगा, 30 दिन के बाद, 31 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसको जमानत नहीं मिलती है, तो 31 दिन उसकी कुर्सी बर्खास्त कर दी जाएगी, उसकी नेतागिरी की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, वो होम मिनिस्टर नहीं रहेगा। क्या यार, गले को क्या हो जाता है साला। 30 दिन में अगर वो जमानत नहीं लिया, कोई भी मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री क्यों न हो, 30 दिन में अगर वो जमानत नहीं लिया तो उसकी कुर्सी खत्म, वो अब नेता नहीं होगा, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। तो सरकार एक तो ये कानून लागू कर रही है, दूसरी तरफ ये दावा भी कर रही है कि सरकार, अब यही सरकार 50 साल पूरे राज करेगी, यानी 25 साल और राज करेगी। 2047 तक इस सरकार ही, यही सरकार रहेगी, और इस सरकार को कोई हटा नहीं सकता।
तो सेंटर गवर्नमेंट आपकी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट आपकी रहेगी। इसमें जो दूसरे नेता रहेंगे वो आपकी मुखालफत करेंगे, तो आप उन पर केस करवा के झूठा मूठा, ताकत पर हो तुम, कुर्सी पे बैठे हो, सेंटर गवर्नमेंट तुम्हारी है, तो उस पर केस करवा के उसको अंदर करवा दोगे, जमानत नहीं होने दोगे, जज को फोन करेंगे, अबे जमानत नहीं देना बे इसको, और 30 दिन कैसे भी टाइम पास करोगे, 31 दिन आकर उसको बोलोगे चल बे कुर्सी छोड़, फिर वो तुम्हारे खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकेगा। तो ये अधर्म का कानून है या धर्म का कानून है? यानी सरकार बल प्रयोग कर रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अगर ये सरकार इसी तरह ताकत का प्रयोग करती रही तो हर घर की औरत बाजार में बिठा दी जाएगी और हर इंसान गुलाम बना दिया जाएगा और सबकी जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा। जिस तरह धड़ल्ले के साथ गरीबों के घरों पे बुलडोजर, दुकानों पे बुलडोजर, स्कूल पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, सब बंद, कोई आदमी ठेले पर साग सब्जी भी नहीं बेच सकता, बुलडोजर। तो भैया करेगा क्या? देश का क्या होगा? तो सरकार कहां ले जा रही है? गुलामी की तरफ। गुलामी की तरफ जाओ, गुलामी करो, अमीर आदमी के यहां नौकरी करो, तनख्वाह पे काम करो, अपनी औरतों को बाजार में बिठाओ, और जो भी गुलाम बनेगा, जितने भी, सबको वर्कर बना दिया जाएगा और सबको वर्कर बना करके गुलामी करवाई जाएगी और उनकी जरूरत पूरा करने के लिए औरतों का बाजार होगा, उस बाजार में जाके अपनी जरूरत पूरा करो। तो ये धर्म होगा या धर्म होगा? तो मेरे दोस्तों, ये अधर्मी है, ये अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं ये बताता हूं आपको कि ये इस वक्त पॉलिटिक्स का कौन सा गेम खेल रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा। जो टैरिफ का गेम है, जो मोदी जी अमेरिका की ठनी हुई है और मोदी जी रूस को और चाइना को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों? और वो बातें हम आपको बताते हैं, जरा गौर से सुनो। अगली वीडियो में ये YouTube पर आपको वीडियो मिलेगी तकरीबन 389 और दूसरी वीडियो मिलेगी 390। तो आप चाहे आप फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें या ट्विटर पे देखें, ट्विटर पे आपको थोड़ी बहुत क्लिप मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर जा करके ये पूरी वीडियो देखें और देख करके शेयर करें, ताकि CDS अनिल चौहान तक ये बात जाए, फौज तक ये बात जाए और फौज इस देश को संभाले। नहीं तो ये फौज ख़त्म हो जाएगी, फौज भी मारी जाएगी, ये पूरा देश भी बर्बाद हो जाएगा। फौज कैसे मारी जाएगी, देश कैसे बर्बाद होगा, हम आपको अगली वीडियो में समझाते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हम
हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो